हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट मैटर किस तरह से अपनी स्टेट्स को चेंज करता है। तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। हम जानते हैं कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन इस तरह से कौन से फैक्टर हैं जिससे हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, आपने वाटर की 3 स्टेट ऑफ मैटर देखी हुई हैं। एक है आइस, एक है लिक्विड मीन्स वाटर एंड इट्स स्टीम। दिस इज द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, दिस इज द लिक्विड एंड दिस इज द गैस। हम जानते हैं कि हमने आइस को जब हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, और जब लिक्विड को हमने हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया स्टीम में। इससे ये पता तो लग जाता है कि स्टेट, जितनी भी फिजिकल स्टेट है उसको हम टेम्परेचर के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दैट फिजिकल स्टेट ऑफ अ मैटर कैन चेंज बाय 2 ways, दैट फर्स्ट इज टेम्परेचर एंड अदर इज अ प्रेशर। सो हम यहाँ लिख लेंगे दैट फिजिकल state of matter can be changed by 2 ways. First way is by temperature, and second is pressure. टेम्परेचर बढ़ाएंगे या प्रेशर बढ़ाएंगे या कम करेंगे, उससे हमारी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में, और गैस वापस से लिक्विड में आ सकता है और लिक्विड वापस से सॉलिड में आ सकता है। ये जो चेंजेस हैं ये किस तरह से होती हैं और ये वेरियस प्रोसेस इन स्टेट में यूज़ होती हैं, जिनको हम इसमें स्टडी करने वाले हैं इस सेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, कि स्टेट ऑफ मैटर पर टेम्परेचर किस तरह से अपना असर डालता है। सो नाउ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में किस तरह से बात करेंगे। हमारे पास, हम जानते हैं कि सॉलिड है, सॉलिड कन्वर्ट हो सकता है लिक्विड में एंड लिक्विड कन्वर्ट हो सकता है गैस में। दोनों ही प्रोसेस के अंदर हमने इनको क्या किया है, हीट। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं यहाँ पर मेल्टिंग की। मेल्टिंग, ध्यान दीजिएगा, मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू द लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो हम लिखेंगे यहाँ, मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड convert into liquid by increasing temperature, by increasing the temperature। तो जब भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, हमने टेम्परेचर सप्लाई किया, होता क्या है, सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं नज़दीक। जैसे ही आप टेम्परेचर देते हो तो उस मॉलिक्यूल, वो सारे मॉलिक्यूल हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग ऑन देयर एक्सिस। उनका वाइब्रेशन इंक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी आती है सो दे स्टार्ट मूविंग। और जब वो मूव करने लगेंगे तो स्टेट बदल जाएगी, सॉलिड से वो कन्वर्ट होने लगेंगे लिक्विड स्टेट में। सो जो बेसिक रीज़न होता है कि जो भी हीट हम सप्लाई करते हैं, एक्चुअली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में है, उससे ओवरकम आने के लिए हम हीट सप्लाई करते हैं, और जैसे ही वो ओवरकम आ जाएगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन।
अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि हमें कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करें कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो उस टेम्परेचर को हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। इसी मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर ही पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट is a temperature. Melting point is a temperature at which solid convert into liquid at atmospheric pressure. एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इतना टेम्परेचर सॉलिड को प्रोवाइड करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा 1 atm होता है जो ओपन एटमॉस्फेयर पे है 1 atm। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सॉलिड को इतना हीट सप्लाई करेंगे कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, और उस टेम्परेचर को जब हम मेजर करते हैं तो वो टेम्परेचर कहलाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। उस एलिमेंट का या उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हो जाती है, सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस, इट्स अ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स दैट इज 63 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन that is 1573 डिग्री सेल्सियस, इज क्वाइट हाई। तो आप देख रहे हो आइस को तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट हो रही है, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स, कैंडल जो होती है वैक्स 63 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना शुरू हो जाती है। जो आयरन है वो 1573 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट है हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग क्यों है? बता सकते हैं इसका रीजन क्यों है? हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि हर एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग रहता है। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर आने के लिए उतनी ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती है। सो वी कैन से दैट कि मेल्टिंग पॉइंट किसी भी टेम्परेचर का डिपेंड करता है सब्सटेंस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी ब्रेक होगा जब उसको एक सफिशिएंट अमाउंट की हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। सो मेल्टिंग पॉइंट पर होगा क्या, दैट हीट एनर्जी विच इज सप्लाइड टू द सब्सटेंस, इट एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल, एंड दिस मॉलिक्यूल स्टार्ट वाइब्रेटिंग ऑन देयर एक्सेस एंड दे गेट काइनेटिक एनर्जी। And when they get the kinetic energy and the sufficient amount the kinetic energy is utilized to overcome the force of attraction between the atom. जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर निकल आएंगे तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने फर्स्ट प्रोसेस अभी की है कि अगर हीट पास करते हैं तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना कहलाता है मेल्टिंग, और हम इसको एक और नाम से बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन ऑल्सो। फ्यूजन मतलब भी होता है सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। और ये जो मेल्टिंग है हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे होती है, और इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। एंड दैट मेल्टिंग पॉइंट जिसपे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेल्टिंग पॉइंट को सिर्फ इतना लिखते हैं कि इज अ टेम्परेचर इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसीलिए याद रखना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन पूछा जाए आप पूरा डेफिनेशन लिखेंगे, इज अ टेम्परेचर इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। And then you write down the example of ice, wax और iron. और कारण पूछेंगे, so that temperature या that heat energy which supplied to the substance is used up to overcome the force of attraction, so that is why solid convert into the liquid. Okay. अब second process की बात करते हैं कि heat से होता क्या है। तो देखिए melting के बाद हम बात करते हैं vaporization की।
वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, सो लिक्विड कन्वर्ट इनटू द गैस। तो लिख सकते हैं वेपोराइजेशन इज अ प्रोसेस in which liquid convert into gas at इसके लिए इतना ही एनफ है। वेपोराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू द गैस। सो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? वेपोराइजेशन। अब सिंस जैसा यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट आया है वैसे यहाँ पर भी टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कौन से टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगी, तो उस टेम्परेचर को हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। तो सी जैसे यहाँ मेल्टिंग पॉइंट था वैसे यहाँ क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर at which liquid convert into gas at atmospheric pressure. At atmospheric pressure. That is called boiling point. इसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंशन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट मेल्टिंग पॉइंट के लिए है। हम लिख सकते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन आ जाता है। अब जब हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, लिक्विड को गैस में, तो ये प्रोसेस रिवर्स भी हो सकती है। गैस को लिक्विड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और लिक्विड को सॉलिड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इन रिवर्सिबल प्रोसेस के भी अलग अलग नाम हैं। पहले आप इसको नोट कर लें, फिर हम उस रिवर्स प्रोसेस को पढ़ते हैं। नाउ द थर्ड प्रोसेस इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन सी जिस तरह से हमने देखा था कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, उसी तरह से गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो हम उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। तो हम कह सकते हैं कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच gas convert into liquid on cooling। ठंडा करने पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रेन। रेन में जो हमारे ऊपर वाटर एवोपरेट होकर ऊपर इकट्ठा हो जाता है वो बाद में कंडेंस होकर रेन के फॉर्म में नीचे आ जाता है। तो होता यही है कि जब भी हम गैस को ठंडा करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। देखिए होता क्या है, जैसे ही आप टेम्परेचर डाउन करते हो जो काइनेटिक एनर्जी है गैसियस मॉलिक्यूल की वो कम होने लगती है। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो दे स्टार्ट कम्स क्लोजर, नज़दीक आना शुरू हो जाएंगे, और नज़दीक आना शुरू हो जाएंगे तो उनका स्टेट ऑफ मैटर चेंज होना शुरू हो जाती है। तो गैस का टेम्परेचर डाउन किया, मॉलिक्यूल नज़दीक आए तो वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो गए। सो दैट इज वाई कंडेंसेशन को, इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं कंडेंसेशन, इन विच द गैस कन्वर्ट इनटू द लिक्विड ऑन कूलिंग। और सेकेंड पॉइंट हम इसके बारे में लिख सकते हैं, इट जस्ट अ रिवर्स ऑफ द बॉइलिंग। सो कंडेंसेशन इज रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होता था? लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता था, यहाँ पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं इट्स अ रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। नेक्स्ट जो प्रोसेस है फोर्थ नंबर की,
दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग बोलेंगे या सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन जैसे नाम से दिख रहा है कि हम सॉलिडिफाइड कर रहे हैं, यानी लिक्विड को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड में। सो सी, फ्रीजिंग इज अ प्रोसेस, freezing is a process in which liquid convert into solid on cooling is called freezing या solidification। वाटर को हम सॉलिडिफाइड कर देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से किसी भी सब्सटेंस को हम सॉलिडिफाइड भी कर सकते हैं, लिक्विफाई भी कर सकते हैं और गैसियस स्टेट में भी चेंज कर सकते हैं एंड रिवर्स भी कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अभी तक हमने जितनी भी मेथड पढ़ी है ये टेम्परेचर के इफेक्ट की पढ़ी है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रेशर किस तरह से स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में हेल्प कर सकता है। इसको आप नोट कर लें, फिर हम पढ़ते हैं प्रेशर के बारे में। Now the effect of pressure. Effect of pressure. देखिए, जैसे अभी हमने टेम्परेचर का किया है कि टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से हो सकती है स्टेट चेंज, वैसे ही प्रेशर भी इंक्रीज करने या डिक्रीज करने से स्टेट चेंज हो सकती है। अगर आपके किसी कंटेनर में गैस है और आप उस पर हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, हाई प्रेशर अप्लाई जैसे जैसे करेंगे उसका वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूल्स नज़दीक आने शुरू हो जाएंगे। एंड मॉलिक्यूल नज़दीक आने शुरू हो जाएंगे तो गैसियस किस किस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर आप उसी को प्रेशर हाई कर देते हैं, सपोज कोई एक गैस है जो सिलेंडर के अंदर भरी हुई है और आप उसका प्रेशर लो कर देते हैं, लो प्रेशर करने से क्या होगा कि गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो इधर उधर भागना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्रेशर कम है। प्रेशर कम होने से उनमें मूवमेंट बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी एंड इट विल हैपन मे बी द कॉज ऑफ द ब्लास्ट। तो इस तरह से वो फैल जाएंगे और ब्लास्ट हो जाएगा। आप इसका एग्जाम्पल बलून के केस में भी देख सकते हो। जब आप बलून में हवा भरना शुरू करते हो, जब तक प्रेशर नॉर्मल बना रहता है तब तक तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दोगे वो ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि कंटेनर का जो वॉल्यूम था वो अब उसको ऑक्यूपाई नहीं कर पाया है इस वजह से। तो देखिए, गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। सो हम कह सकते हैं यहाँ गैस कैन बी लिक्विफाई by increasing pressure. By increasing pressure. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है अमोनिया गैस। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे that ammonia NH3 gas can be liquefied by increasing pressure by increasing pressure and टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा। अब देखो, उसको लिक्विड कर रहे हैं, यानी मॉलिक्यूल को नजदीक ला रहे हैं। नजदीक ला रहे हैं तो उसका टेम्परेचर भी क्या करना होगा, डाउन करना होगा, ताकि वो नजदीक आने शुरू हो जाए। एंड कैन बी लिक्विफाई बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर and decreasing temperature. Similarly, other example जो बहुत ही important है, dry ice. Dry ice का मतलब होता है it's a solid CO2. Solid CO2 भी similar तरीके से ही सॉलिडिफाई की गई है, मीन्स दैट CO2 कन्वर्ट इनटू द सॉलिड फेज बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जो ड्राई आइस होती है यानी सॉलिड CO2 होता है, ये इसमें बहुत ज़्यादा कूलिंग प्रॉपर्टी होती है, ये फ्रीज करने के काम में आती है। एक्सेप्शनली फ्रीजिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से आप देखोगे कि अगर किसी भी चीज़ को डीप
कूल या फ्रीज किया जाता है तो सॉलिड CO2 की प्रेजेंस में किया जाता है। सॉलिड CO2 जो होती है वो सबलाइम इन नेचर होती है। सबलाइम का मतलब होता है सॉलिड से डायरेक्टली गैशियस फेस में कन्वर्ट होना। तो सॉलिड CO2 के अंदर अगर किसी चीज़ को स्टोर किया गया है और सडनली वहाँ का टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ा दिया गया है तो सॉलिड CO2 डायरेक्टली सॉलिड फेस से गैशियस फेस में कन्वर्ट होती है विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड फेस। इस वजह से ये स्टोरेज में काम में यूज़ किया जाता है। अगर कभी कोई ऐसी चीज़ है जो सॉलिड CO2 के अंदर फ्रीज करके रखी गई हैं और इन केस कोई मिस हैपनिंग हो जाता है, सॉलिड CO2 एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाती है तो लिक्विफाई कन्वर्ट हुए बिना गैस में कन्वर्ट होगी, तो जो हमारा सब्सटेंस फ्रीज किया गया है वो ख़राब नहीं होगा क्योंकि लिक्विड उसके अंदर नहीं जाएगा। तो इस तरह से सॉलिड CO2 को फ्रीजिंग के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। जिस तरह से हमने टेम्परेचर का बात किया वैसे ही हमने प्रेशर की बात की है। अब हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस और पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सब्लिमेशन। ध्यान दीजिएगा, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या चीज होती है? तो सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस in which solid convert into gaseous phase directly और vice versa सॉलिड कन्वर्ट हो सकता है गैस में और गैस कन्वर्ट हो सकता है सॉलिड में। ये दोनों चीज को हो सकती है। डायरेक्ट सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में और गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। अब देखिए, ऑब्वियसली दिस इज हैपन ऑन हीटिंग आप करेंगे तो सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। इसके एग्जाम्पल है कैम्फर। आप घरों में कैम्फर देखते हैं, कपूर जब भी आप जलाते हैं वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस फेस में कन्वर्ट होता है। सो इट्स अ कैम्फर, सबलाइम इन नेचर। सेकेंड एग्जाम्पल है एंथ्रासिन, इट्स अ सबलाइम इन नेचर। थर्ड एग्जाम्पल है इसमें, दैट इज नेफ्थलीन बॉल, नेफ्थलीन balls आर सबलाइम इन नेचर। सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट होती हैं गैसियस फेस पे। नेफ्थलीन बॉल को हम देखा होगा तुमने घरों में, जब मम्मी है ना बहुत सारी चीज़ों को रखती है, जैसे स्वेटर वगैरह रखती है स्टोरेज के लिए, तो उसमें छोटी छोटी बॉल्स डालती हैं वाइट कलर की, दैट इज नेफ्थलीन बॉल्स। ये आप कुछ समय के बाद देखते हो तो वो थोड़ी थोड़ी छोटी होने लगती हैं, और छोटी होने का मतलब क्या है कि वो सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस फेस में कन्वर्ट हो रहा है। इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल जो ये शो करते हैं कि इनमें सबलाइम नेचर होता है, यानी सॉलिड से डायरेक्टली ये गैसियस में जाती है और गैस डायरेक्टली सॉलिड में आता है। सॉलिड CO2, that solid CO2 is a sublime in nature, dry ice। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। NH4Cl सबलाइम इन नेचर होता है। अगर आप इसको हीट करोगे सॉलिड को तो गैस में जाएगा, और गैस को आप कंडेंस करोगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस स्पेशल होती है सबलाइम। अब इसका रीज़न क्यों है, क्यों कुछ सब्सटेंस सबलाइम होते हैं? तो देखिए, जब भी आप हीट सप्लाई करते हो, इनके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी में एब्रप्ट चेंज होता है। सडन इतना चेंज होता है कि लिक्विड स्टेट को ये स्किप कर जाते हैं और डायरेक्टली गैसियस फेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आए कि व्हाई द सम सब्सटेंस आर सबलाइम इन नेचर, सो ऑलवेज राइट डाउन दैट सब्सटेंस हैविंग मॉलिक्यूल्स by absorbing the heat they have the abrupt change in their kinetic energy, that's why they are sublime in nature। ठीक, जो प्रोसेस हमने यहाँ पढ़ी है कि टेम्परेचर चेंज होने से या प्रेशर चेंज होने से किस तरह से स्टेट चेंज हो रहा है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कहाँ यूज होती है और क्यों यूज होती है और इसका काम क्या है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड बेटर। क्योंकि लेटेंट हीट एक वो हिडन हीट है जो एक्चुअली स्टेट चेंज होने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसको आप नोट कर लें, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लेटेंट हीट के बारे में।